हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो पिछले वीडियो में मैंने अपना स्कोर कार्ड शेयर किया था प्रीलिम्स का कि 2024 में जो भी बैंकिंग एग्ज़ाम आए थे उसके फॉर्म अप्लाई मैंने किया था। आरआरबी पीओ का, आरआरबी क्लर्क का, आईबीपीएस क्लर्क का, आईबीपीएस पीओ का, इन चारों का प्रीलिम्स मेरा आसानी से क्लियर हो गया था। तो मैंने बोला था कि अगले वीडियो में मैं बात करूंगा कि कैसे मैंने क्या क्या स्ट्रेटजी फॉलो किया था जिससे कि मेरा आसानी से प्रीलिम्स सब क्लियर हो गया। और एक बार आपका अगर प्रीलिम्स अच्छे से क्लियर हो जाएगा, आपका कमांड हो जाएगा कि मैं किसी भी एग्ज़ाम का प्रीलिम्स आसानी से निकाल सकता हूँ, तो आपका ज़्यादा फोकस मेंस पे होता है, जिससे कि मेंस ज़्यादा ही ज़रूरत है। प्रीलिम्स तो आपको क्वालिफाई करना है, बस भीड़ से अलग होना है, और मेंस में आपका असली कंपटीशन होता है। तो कैसे हम लोग प्रीलिम्स को अच्छे से क्लियर कर सकते हैं? तो जो भी बिगिनर स्टूडेंट्स हैं, जो नए हैं, जैसे एसबीआई क्लर्क का इस बार का फॉर्म भरे होंगे, या फिर आने वाले एग्ज़ाम को आरआरबी क्लर्क, आरआरबी पीओ इनको टारगेट करना चाहते हैं, तो पहले तो प्रीलिम्स अच्छे से क्लियर करना पड़ेगा। उसके बाद ही हम लोग मेंस पे अच्छे से फोकस कर पाएंगे। जो मतलब रिपीटर हैं, जैसे कि उनका पिछले साल मेंस में रह गया है, या फिर 2 बार 3 बार वो एग्ज़ाम दे चुके हैं, तो उनको तो प्रीलिम्स अच्छा आसान लगता होगा, आसानी से वो प्रीलिम्स क्लियर कर लेते हैं, उनको बस मेंस पे फोकस करना है। लेकिन जो बिगिनर्स हैं उनको तो सबसे पहले प्रीलिम्स को देखना होगा कि प्रीलिम्स मेरा अच्छे से क्लियर हो जाए, उस पर कमांड हो जाए, तो हम मेंस का पढ़ाई शुरू कर देंगे। तो मैं अपना बताऊं तो शुरुआत मैंने जनवरी 2024 में किया था। मैंने आपको बताया भी है, एसबीआई क्लर्क मेरा पहला एग्ज़ाम था। तो अच्छे से मैंने पढ़ाई नहीं किया था, कुछ मॉक्स दिए होंगे, उसके बाद प्रीलिम्स दे दिया, और मुझे विश्वास ही नहीं था कि प्रीलिम्स होगा, लेकिन प्रीलिम्स हो गया। कट ऑफ थोड़ा कम गया था 2024 में एसबीआई क्लर्क का, लेकिन मेंस मेरा नहीं हो पाया, 4 नंबर से रह गया था मेरा। फिर उसके बाद मैंने और अच्छे से प्रिपरेशन किया। जैसे क्वांट्स है, तो क्वांट्स का मेरा जो बेसिक है वो पहले से क्लियर था, क्योंकि 6 क्लास, 7 क्लास, 8 क्लास में जो पढ़ा जाता है अर्थमेटिक से रिलेटेड वही बेसिक होता है। बस उसको एडवांस लेवल में आप लोग पढ़ लीजिएगा तो वो मेंस के लिए काफ़ी हो जाता है। तो मैं शुरू से थोड़ा अच्छा था क्वांट्स में, मेरा बेसिक्स क्लियर था। तो मुझे बस पैटर्न्स को समझना था कि जैसे प्रीलिम्स है तो उसमें किस किस पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं। जैसे अर्थमेटिक है, डीआई एक नया था मेरे लिए, डेटा इंटरप्रिटेशन। तो डीआई का अलग अलग पैटर्न्स होता है, उसको समझना है। तो मैंने क्या किया, यूट्यूब से पहले मैंने जो मेमोरी बेस्ड पेपर होता है प्रीवियस ईयर का, उसको पहले मैंने देखा। तो मुझे पैटर्न्स पता चल गया कि अर्थमेटिक में इस चैप्टर से क्वेश्चन आ रहे हैं, डेटा इंटरप्रिटेशन में ऐसे ऐसे पैटर्न्स होते हैं, फिर स्पीड मैथ्स में है, जैसे सिंप्लीफिकेशन है, अप्रोक्सीमेशन है। इसमें मेरा बहुत ही कम समय लगता है, मेरा आसानी से अप्रोक्सीमेशन, सिंप्लीफिकेशन जल्दी बन जाता है। फिर नंबर सीरीज है, जिसमें रॉन्ग नंबर सीरीज या नॉर्मल जो सीरीज आता है, साथ में क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज़ भी होता है। तो यही सब है क्वांट्स में, प्रीलिम्स में जो आता है। तो मैं पहले यही कहूँगा जो बिगिनर्स हैं कि आप लोग पहले प्रीवियस ईयर का जो भी एग्ज़ाम को आप लोग टारगेट कर रहे हैं उसका प्रीवियस ईयर का मेमोरी बेस्ड पेपर सबसे पहले देखिए, उसको एक बार बनाने का कोशिश कीजिए, या फिर जो टीचर्स ऑनलाइन पढ़ाते हैं वो बताएंगे तो आप लोग एक बार उनसे पढ़िए, समझिए, पैटर्न को समझिए कि किस किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, किस किस पैटर्न के क्वेश्चन आ रहे हैं, और किस किस चैप्टर से आते हैं। पहले इसको आप लोग समझिएगा। तो मेमोरी बेस्ड पेपर जैसे आप बनाएंगे तो आपको सारे पैटर्न्स पता चल जाएगा, किस किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं और किस किस चैप्टर से आ रहे हैं। क्योंकि अर्थमेटिक जो होता है क्वांट्स में, उसमें हम लोग को चैप्टर्स को देखना है कि कौन कौन से चैप्टर्स हैं, उनके बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करना है कि इस चैप्टर से रिलेटेड किस किस टाइप के सवाल बन सकते हैं एग्ज़ाम में। तो हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तभी हमको पता चलेगा उसके बारे में। तो जब तक हर एक चैप्टर्स के बेसिक्स हमको कंप्लीट नहीं होंगे, उसका एडवांस लेवल का क्वेश्चन हम लोग नहीं बना सकते हैं, क्योंकि हमें यही पता नहीं रहेगा कि स्टार्ट कैसे करना है, क्वेश्चन को शुरू कैसे करना है, बनाना। तो अर्थमेटिक के जो भी सब्जेक्ट्स हैं, मतलब चैप्टर्स हैं, उनका बेसिक कंसेप्ट आप लोग समझिए, किस टाइप से सवाल को अप्रोच करना है, कैसे बनाना है। बहुत सारा रिसोर्स है, या तो मॉक टेस्ट से कीजिए या फिर यूट्यूब पे फ्री में बहुत सारे टीचर्स हैं अलग अलग क्वांट्स के, जैसे हर्षल सर हैं, कौशिक मोहंती सर हैं, आशीष अरोरा सर हैं, अरुण सर हैं, और भी बहुत सारे टीचर्स हैं। आप लोग जिस टीचर का आपको अच्छा लगे, जिससे आप लोग समझ सकते हैं, उनका आप लोग फॉलो कीजिए। मैं कौशिक मोहंती सर का फॉलो करता था ज़्यादातर मेंस के लिए, क्योंकि प्रीलिम्स लगभग मेरा ठीक था और मॉक्स मैंने दिया तो उससे ठीक हो गया। तो यही है कि प्रीवियस ईयर पेपर को देखिए, अच्छे से समझिए उसके पैटर्न्स को, और जो भी है डीआई है, अर्थमेटिक है, स्पीड मैथ्स हैं, इनको अच्छे से समझ कर बनाइए।
और जो स्पीड मैथ्स है उसमें अप्रोक्सीमेशन है या फिर सिंप्लीफिकेशन है, इसके लिए आप लोगों का कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए। ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, बेसिक जो होता है उसको आप लोग को कंप्लीट करना पड़ेगा, स्पीड में करना। जैसे ओरली आप लोग को मुंह से ही कर देना है। जैसे देखें, जैसे मान लीजिए 25 × 65 लिखा है, तो कोई बिगनर होगा तो 25 से मल्टीप्लाई करेगा, लेकिन जो जिनका प्रैक्टिस है वो डायरेक्ट 25 का टेबल पढ़ के मल्टीप्लाई कर लेंगे। स्क्वायर है तो बहुत सारा स्क्वायर किन्हीं किन्हीं को याद करना पड़ता है शुरुआत में, लेकिन जो आप लोग प्रैक्टिस करते जाएंगे तो बहुत सारा स्क्वायर होता है जो ऑटोमेटिक आपको दिमाग में याद हो जाता है कि इसका ये स्क्वायर ये होता है, इसका ये होता है। वैसे ही क्यूब्स हैं, इनको भी याद कीजिए। और डेली कम से कम जो आप लोग बिगिनर हैं तो सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन या नंबर सीरीज जो भी है, इसका कम से कम 15-20 सवाल डेली बनाइए हर एक सेक्शन से, ताकि आपका कैलकुलेशन फास्ट हो। क्योंकि एग्ज़ाम में 20 मिनट में आपको 35 सवाल करने हैं। तो इसको स्पीड मैथ का जो पोर्शन है इसको बहुत ही कम समय में आपको ख़त्म करना है, ताकि आपको डीआई और अर्थमेटिक बनाने का टाइम मिले। तो इसके लिए आप लोग डेली अप्रोक्सीमेशन, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं इसका अलग डेली प्रैक्टिस कीजिए, जिससे कि आपका कैलकुलेशन फास्ट हो। और अर्थमेटिक के लिए चैप्टर्स के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझिए और प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं उसको पैटर्न को समझिए और बनाइए। ठीक है। तो मैं क्वांट्स के लिए ज़्यादातर मॉक्स को फॉलो किया था प्रीलिम्स के लिए, क्योंकि बेसिक लेवल मेरा कंप्लीट था। तो जो मॉक है, जैसे कि टेक्स्ट बुक है, ऑली बोर्ड है, इसको ही मैं ज़्यादा फॉलो करता था। गाइडली ज़्यादा टफ हो जाता है। टेक्स्ट बुक प्रीलिम्स लेवल के लिए बहुत ही अच्छा है। मैं कोई स्पॉन्सरशिप नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं खुद का अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। टेक्स्ट बुक काफ़ी अच्छा है प्रीलिम्स के लिए। और उसके बाद बात किया जाए रीजनिंग का, तो रीजनिंग में जब अपना शुरू किया था तो मुझे भी सीटिंग अरेंजमेंट है, पजल्स है, इसको बनाने में बहुत ज़्यादा समय लगता था। जब से सबसे पहले मैंने इनको देखा था तभी मैं डर गया था कि ये कैसे जो अलग अलग स्टूडेंट होते हैं वो 2 मिनट 3 मिनट में कैसे बना ले रहे हैं, और मुझे 7 मिनट 8 मिनट लग रहा है टाइम बनाने में। तो फिर मैं प्रैक्टिस करता गया। जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे, उसको समय कम करना नहीं सीखेंगे कि कैसे हम लोग समय कम में बना लें, सीटिंग अरेंजमेंट, पजल्स कैसे बना लें, तब तक बिना प्रैक्टिस का वो टाइम कम नहीं होगा। ठीक है। तो सबसे पहले जो भी पजल्स एंड सीटिंग अरेंजमेंट है उसके कंडीशंस को पढ़ना है और बनाना शुरू करना है। और जितना आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, अलग अलग पैटर्न्स का सीटिंग अरेंजमेंट है, पजल्स है, उसको बनाइएगा, आपका उतना ही मेमोरी तेज़ होगा और आपको कम समय लगेगा बनाने में। क्योंकि प्रीलिम्स लेवल के क्वेश्चन को 2 से 3 मिनट में बना लेना है, तभी आपका अच्छे मार्क्स आएंगे। नहीं तो फिर आप लोग फंस जाएंगे। 4 मिनट 5 मिनट अगर लग गया एक पजल्स में तो फिर मुश्किल है। मैक्सिमम 3 मिनट्स लगना चाहिए और आपका पजल बन जाना चाहिए, फिर क्वेश्चन बना लीजिए। तो रीजनिंग को मैंने ज़्यादातर सौरभ सर जो हैं अड्डा 247 का, उनको फॉलो किया था रीजनिंग के लिए, क्योंकि प्रीलिम्स लेवल का वो काफ़ी अच्छा समझाते हैं। और मॉक टेस्ट में फिर यही है, टेक्स्ट बुक और ऑली बोर्ड से। प्रीवियस ईयर का मॉक टेस्ट मैंने बहुत सारा लगाया था और जो नया मॉक टेस्ट है उसको मैंने दिया था। मेन आपका रीजनिंग में यही दिक्कत होगा, जो सीटिंग अरेंजमेंट है और पजल्स है, इसको ही आपको थोड़ा ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि इसी में ज़्यादातर बच्चे फंसते हैं। बाकी मिसलेनियस पार्ट जो होता है वो आप लोग जल्दी कंप्लीट कर लेंगे, जैसे कि इनइक्वालिटीज़ आता है, फिर उसके बाद ब्लड रिलेशन है, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस है, अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ है, और भी कोडिंग डिकोडिंग है। ये सब इजी है, आप लोग एक बार समझेंगे आपको अच्छे से आ जाएगा। लेकिन पजल्स एंड सीटिंग अरेंजमेंट में आपको टाइम देना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और तीसरा बात करें इंग्लिश का, तो मैंने पहले भी आपको बताया कि मेरा इंग्लिश शुरू से ही अच्छा था, क्योंकि मैं 1 से 8 क्लास में सीबीएसई बोर्ड में पढ़ा हूँ। तो मेरे टीचर्स काफ़ी अच्छे थे, क्योंकि मैं 6 क्लास में जब था तो मैंने सैनिक स्कूल का भी इंट्रेंस एग्ज़ाम निकाला था, लेकिन फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब था, इसलिए मेरा एडमिशन उसमें नहीं हुआ। तो मेरा इंग्लिश पहले से ठीक ठाक था। मतलब कि आपका ग्रामर सही होना चाहिए। जैसे ग्रामर में टेंस है, पार्ट्स ऑफ स्पीच है, तो ये आपका ग्रामर पार्ट सही होना चाहिए इंग्लिश के लिए। फिर रीडिंग स्किल्स आपका सही होना चाहिए, जल्दी जल्दी पढ़ना और उसको समझना। साथ में आपको वर्ड पावर भी होना चाहिए, वर्ड्स के बारे में पता होगा तभी हम समझ पाएंगे कि इसका मतलब क्या है सेंटेंस का, इस वर्ड का यूज कहाँ किया जाता है। जैसे एरर डिटेक्शन में आएगा तो आपका ग्रामर सही होगा तो पता चल जाएगा कि टेंस में गलती है, कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में गलती है, या फिर कोई मिस स्पेल्ड वर्ड आता है तो वर्ड्स के बारे में आपको पता रहेगा, स्पेलिंग के बारे में, तभी आपको उसको पहचान पाएंगे। तो इंग्लिश में ज़्यादातर हम लोग को अंडरस्टैंडिंग स्किल और रीडिंग स्किल पे फोकस करना है। और आपको क्या करना है, तो आप लोग एडिटोरियल को फॉलो कर सकते हैं, जिसमें कि आपको
टीचर समझाते हैं लाइन बाय लाइन, जो भी होता है उसको समझाएंगे। जो जो न्यू वर्ड्स हैं, अगर आप लोग बिगिनर हैं, ज़्यादा इंग्लिश का वर्ड्स नहीं पता है, तो आप लोग वहाँ से न्यू वर्ड्स सीख सकते हैं, उसको नोट कीजिए, पढ़िए। और साथ में मॉक्स दीजिए सेक्शनल इंग्लिश का, जिससे कि आपका जिस आरसी आता है रीडिंग कम्प्रीहेंशन, उसको आप लोग डेली मॉक देंगे तो एक एक बनाते जाइएगा, तो आपका रीडिंग का जो स्किल है वो बढ़ता जाएगा। फिर कैसे कम्प्रीहेंशन के क्वेश्चन को बनाया जाता है वो भी आप लोग का तेज़ होगा, और अलग अलग पैटर्न्स जो होता है इंग्लिश में वो भी आपको समझ आने लगेगा। तो इंग्लिश के लिए मैंने किसी भी टीचर को फॉलो नहीं किया है। जो भी मेरा बेसिक पहले से अच्छा था, मेरा ग्रामर और जो मतलब रीडिंग स्किल्स है मेरा अच्छा था, ग्रामर भी ठीक ठाक था। और ग्रामर में मैं यही कहूँगा कि दो चीज़ है, पार्ट्स ऑफ स्पीच और टेंस, ये थोड़ा अच्छा से आप लोग कीजिए तो ग्रामर ठीक हो जाएगा, ठीक है। और अपना वर्ड्स पावर पे भी काम कीजिए, न्यू न्यू वर्ड सीखिए, और रीडिंग स्किल पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। सेंटेंस को पढ़ना, उसको समझना, उसका मीनिंग क्या है, तभी हम लोग उसके बारे में उसका आंसर सही कर सकते हैं। तो इंग्लिश के लिए मैंने किसी टीचर को फॉलो नहीं किया था, सिर्फ मैंने मॉक दिए थे और उसी से मेरा इंग्लिश ठीक हो गया था। इवन जो मेंस का इंग्लिश है उसके लिए भी मैंने किसी टीचर को फॉलो नहीं किया है, क्योंकि इंग्लिश में बस आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन को समझेंगे, आपका कंसेप्ट क्लियर होता जाएगा तो आपका इंग्लिश में अच्छा मार्क्स आ जाएगा। और ज़्यादातर रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग स्किल से ही बहुत सारा नंबर आपको मिल जाएगा, आपको समझने की और उसको पढ़ने की आदत हो जाएगी। तो जैसे डेली आप लोग को कम्प्रीहेंशन कम से कम एक डेली पढ़ना है, बनाना है, उसको न्यू न्यू वर्ड सीखना है, और ग्रामर का जो भी रूल्स है उसको पढ़ना है, सीखना है। तो मैंने क्वांट्स के लिए बता दिया, रीजनिंग के लिए बता दिया, और इंग्लिश के लिए बता दिया। मेरा क्वांट्स रीजनिंग पहले से थोड़ा ठीक था, क्वांट्स का तो बेसिक ठीक था, इसलिए मैंने सिर्फ कौशिक मोहंती सर को फॉलो किया था मेंस के लिए, और बाकी मॉक्स दिए थे मैंने। रीजनिंग में मेरा ज़्यादातर पजल्स और सीटिंग अरेंजमेंट इसी पे मैं प्रैक्टिस किया था, क्योंकि इसको मैं पहले नहीं पढ़ा था कभी, तो ज़्यादा टाइम लगता था बनाने में, और प्रैक्टिस के साथ धीरे धीरे यह मेरा कम समय लगने लगा और प्रीलिम्स आसानी से क्लियर हो गया। उसके बाद मैंने मेंस पे फोकस किया और मेरा आरआरबी पीओ और आरबी क्लर्क भी फाइनल हो गया है, और आईबीपीएस क्लर्क जो है उसका भी रिजल्ट आने वाला है 1 अप्रैल को, देखिए क्या होता है। और आईबीपीएस पीओ मैंने बताया था पिछले वीडियो में, मैं उसका मेंस नहीं दिया हूँ। तो अपने में कॉन्फिडेंस रखिए। अगर आप बिगिनर भी हैं तो पहले प्रीवियस ईयर के पेपर को, मेमोरी बेस्ड पेपर है, उसको एक बार बनाइए, पैटर्न्स को समझिए, किस किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं उसको समझिए, तभी आपका, जब तक बेसिक क्लियर नहीं होगा आप लोग मेंस तक नहीं पहुंच पाएंगे। बेसिक क्लियर कीजिए, स्पीड रखिए अपने में, टाइम कम लगे, क्योंकि प्रैक्टिस करने से ही आपका टाइम कम होगा, मतलब क्वेश्चन बनाने का जो टाइमिंग है उसको कम कीजिए, प्रैक्टिस करिए अच्छे से, और मॉक्स लगाइए, जिससे कि आपको पता चले कि आप लोग कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, आपका लेवल क्या है, तैयारी कितना हुआ है आपका। तभी प्रीलिम्स में जैसे जैसे आपके मार्क्स अच्छे आते जाएंगे आपको कॉन्फिडेंस होने लगेगा कि मैं एग्ज़ाम में भी अच्छा कर सकता हूँ। और एक प्रीलिम्स में आपको अच्छा चला गया तो लगातार सभी प्रीलिम्स निकलने लगेंगे अच्छे से, और एक बार प्रीलिम्स में आपका पकड़ हो गया तो मेंस आप लोग आसानी से उस पर फोकस कर सकते हैं और आपका जॉब आसानी से लग सकता है। तो कोई भी क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड, जो जो चीज़ें मैंने बताई, आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उनका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। और बहुत सारे स्टूडेंट्स अलग अलग सवाल पूछते हैं, तो सब पे वीडियो बनाना तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैं ट्राई करता हूँ कि थोड़ा थोड़ा बताता रहूँ हर एक चीज़ के बारे में, ठीक है। तो यही है कि आपको स्ट्रेटजी यही फॉलो करनी है कि आपको खुद से ज़्यादातर प्रैक्टिस करना है। पढ़ाई क्या है, कोई दूसरा आदमी आपको पकड़ के कोई चीज़ नहीं है कि घोल के पिला देगा तो आप पढ़ लेंगे, तेज़ हो जाएंगे। किसी का स्ट्रेटजी वीडियो देख लेंगे तो आप लोग तेज़ हो जाएंगे पढ़ने में। प्रैक्टिस आपको अपने से ही करनी है, दूसरा कोई बस आपको बता सकता है कि सोर्स क्या है, मैंने क्या फॉलो किया था, क्या क्या पढ़नी है, ये बता सकता है, लेकिन पढ़ना तो आपको खुद ही है। आपका मेमोरी जो रिटेंशन पावर है, कितना चीज़ों को आप लोग याद कर सकते हैं, कितना याद रख सकते हैं, इस पे डिपेंड करता है कि आप लोग कितना जल्दी किसी चीज़ को कैच कर सकते हैं, मतलब पकड़ सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं। तो यही कहना चाहूँगा कि प्रैक्टिस इज़ द की, प्रैक्टिस अच्छे से कीजिए तो आपका प्रीलिम्स आसानी से निकल जाएगा, ठीक है।